गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि चैप्टर बढ़ गया 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम ये कह रहे हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना है, और √5 जो होते हैं रूट में जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होते ही होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इनको हमें प्रूफ करना है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं कि जो अंडर को पहली बात ये है कि जो प्रूफ करने के लिए हमें इरेशनल की बात कर रहा है उसको क्या मान लेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे। तो हम उसको मान लेंगे कि √5 जो है वो a और b के रूप में b या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लेंगे। तो ठीक है, जहाँ पे a और b जो है क्या है वो प्राइम नंबर क्या होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते देखिए। जैसे हमने माना कि √5 को a और b के रूप में मान लिया है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, इसको क्या किया हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई किया है तो √5b और इक्वल टू a आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों तरफ को हमने क्या किया, स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो ये लिखा हुआ है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे जो कह रहा है a स्क्वायर जो 5 को डिवाइड करता है, उसी प्रकार से a जो है वो 5 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को हम क्या करेंगे 5 से मान लेंगे, और c जो है वो एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो करेंगे, जो a की जगह पे हमने क्या किया था, जो a है उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे b स्क्वायर को a की जगह हम b स्क्वायर रखें। ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई यहाँ पे रखी हुई इनकी तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 5b स्क्वायर हो गया, यहाँ 525 स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिस प्रकार से ये किया था उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि b जो है b स्क्वायर जो है 5 को डिवाइड करता है, उसी प्रकार से b भी है वो 5 को डिवाइड करता है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो a और b है वो उसका कॉमन फैक्टर क्या रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो हमारा जो हमने एज्यूम माना था वो गलत माना था। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √5 वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम क्या सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, हो गया प्रूफ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर हमने कल पढ़ा था, इसमें ये कहा गया था कि प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि प्रूव दैट रेशनल नंबर, ये क्या होता है कि कंट्राडिक्शन वाला मेथड होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, खाली अजम्पशन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये इरेशनल क्या कह रहा था कि प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे रेशनल नंबर मान लेंगे। तो हम कहते हैं लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि 3 + 2 √5 को इक्वल टू a और b कर लेंगे, क्योंकि ये हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि a और b के फॉर्म में होते हैं। जहाँ पर हमारा ये है कहते हैं कि a और जो b है वो क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका हमने क्या कर दिया है कि इसको इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको इधर फेंक दिया हमने। ठीक है, इधर इसको इधर लेके आया तो इसका ये प्लस का 3 था, तो इधर आकर माइनस का 3 हो गया, और नीचे कुछ था नहीं तो हमने नीचे 1 लगा लिया इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे हम। इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इनका एलसीएम लेकर देखेंगे। इनका एलसीएम में b आ गया। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b आ गया, यहाँ पे a आ गया, और इसका मल्टीप्लाई करने पे 3b आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे क्या करते हैं कि अब हम जो 2 था, इस 2 को भी हम नीचे फेंकेंगे, यहाँ पे नीचे जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 3 - b डिवाइड बाई 2b को क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, यहाँ पे a और जो b है वो इंटीजर्स हैं, और
और a माइनस बी अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अब साथ में क्या कह रहा है कि इक्वल टू ये भी दिया हुआ है कि इक्वल टू √5 भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी रेशनल नंबर इक्वल टू इररेशनल कभी इक्वल नहीं होते, ये नॉट इक्वल होते, ठीक है, या फिर हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो देखिए इक्वल दिया गया है, तो यहाँ ऐसा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया कि जो हमने अजम्पशन किया था वो हमारा गलत आ गया, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट √5 इज इररेशनल नंबर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। तो क्या कहते हैं, इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 + √5 इज इररेशनल नंबर। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया है कि 2 तक पढ़ दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कराएंगे, ठीक है। देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर। आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 थोड़ा करके दिखा दिया है कि किस प्रकार से करके करना है, कैसे नहीं करना है, ये सेम वैसे ही करते आ रहे हैं जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करना है, बस जहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें ये कह रहा है कि 1/√2 क्या है, इररेशनल नंबर। तो वैसे यदि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि हम इसको क्या करेंगे, अजम्पशन कर लेंगे, तो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि भैया कि लेट 1/2 इज द रेशनल नंबर। फिर इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, सॉरी ये लिखा हुआ 1/2 आपको 1 लिखा हुआ, तो ये 2 लिखा है, ठीक है। 1/2 इक्वल टू a/b। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। को प्राइम मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वही को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1b आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया था तो क्या आ गया, a/2 आ गया, ठीक है। अब a/2 आ गया, तो अब यहाँ पे a को नीचे फेंकेंगे, नीचे जाएगा यहाँ पे, तो b/a आ गया इक्वल टू √2। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये बताया था कि कभी भी रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे दोनों कैसे आ गया, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर कैसे आ गए, इक्वल आ गया। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b/a इज अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट कह रहा है कि a/b जो है रेशनल नंबर है, लेकिन जानते हैं कि भैया कि ये √2 क्या है, वो इररेशनल नंबर। सो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन 1/√2 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे, हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम जैसा कि अगर ये क्वेश्चन दिया बिल्कुल इसमें वही करना है, इसमें लेट लिख के करेंगे, कैसे करते हैं देखिए। यहाँ क्या लिखा है, लेट लिखा, तो लेट लिख लिया हमने, ठीक है। 7/√5 इज रेशनल नंबर, करेक्ट, ये क्या लिखा है, रेशनल नंबर। फिर क्या करेंगे, 7/√5 इक्वल टू a/b लिख दिया, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ था कि a एंड b कैसे हैं, वो प्राइम नंबर्स, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, √5 को ऐसे लिख दिया जाएगा और a/b को ऐसे लिख देंगे, और ये जो 7 है उसको यहाँ उठा के रख देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ऐसे रख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई में 7b आ गया अपॉन b आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, ये √5 क्या है, इररेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर। तो सेम मैं इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि देखिए ये सिंस वाली जो लाइन है, ये वाली पूरी जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, ये जो पूरी जो लाइन है वो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगी, सिंस की जगह यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये हमने कहा था, जैसे बताया था कि भैया कि रेशनल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था वो गलत माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरी ये जो लाइन है, यानी कि दिस क्या लाइन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन वाली, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो
बस ये क्या आ जाएगा, पूरी वही आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा 7.5 इज रेशनल नंबर, तो ये सॉरी इरेशनल नंबर, सॉरी ना इरेशनल नंबर, ये वाला पूरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, बस नंबरों का ही फेर है, बस आप अपना समझ लीजिए। जब यहाँ पे जैसे इसको किया वैसे इसको किया। आई होप यहाँ तक जो कहना चाह रहा वो समझ में आ रहा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही करना है, और क्वेश्चन पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे करना है, लैंग्वेज से यही रहेगी जो लिख रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे इस प्रकार से 6 प्लस √2 को क्या कर लेंगे, मान लेंगे रेशनल नंबर भी। ठीक है, ये ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप √2 इक्वल टू ए अपॉन बी लिख के इसको 6 को उधर फेंकेंगे, यहाँ आ गया, नीचे करेंगे इसको √2 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, ए और 6b हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 6b हो गया अपॉन b हो गया, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो ये वही बात आ गई भैया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे गलत, यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं कि सिंस वाली लाइन है, ये सिंस वाली लाइन बिल्कुल सेम यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद यानी कि जो हमने माना है वो गलत माना है, गलत किया, तो इसका मतलब दिस वाली लाइन है, ये दिस वाली लाइन पूरी आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।